क्या लगता है निशांत साथ देंगे कार्यकर्ताओं का जिस तरह से नीतीश कुमार आज तक देते, तो जूता चप्पल धक्का धुक्की करके मार के वहां से बाहर खदेड़ देगा, तो रहेंगे यहाँ से निशांत के साथ खड़े या अलग कोई राजनीतिक मास्टरमाइंड है उसको यहाँ से जेडीयू से निकाल करके उसको बाहर फेंक दे। और ये शख्स एयरपोर्ट पर जाते हैं तो बोलते हैं मैं चिंता नहीं पहचानता नहीं। नीतीश भी अब बिहार में शायद न रहे, तो नए नेता को या किसी और जाति के खासतौर पर सवर्ण नेताओं को एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। इन्हीं लोगों की इशारा पर मुझे ऐसा मार मारा गया वहां। अगर वहां से कोई बचाने वाला है तो वो संजय झा है। संजय की गलती कहाँ है? नहीं है, ये आदमी ही गलत है। नीतीश कुमार के जाने के बाद निशांत की एंट्री से आप खुश, या कोई भी चौधरी नेता नहीं हो सकता? ये संगठन नहीं गैंग चलाते हैं, नीतीश बाबू बसते हैं, इसको कैसे ही हटा? वही आज उस पार्टी ने ही इन्हें एक तरीके से बेदखल कर दिया। ये संजय झा कहाँ थे? नीतीश कुमार को इतनी जल्दी यह फैसला नहीं लेना चाहिए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद एक युग का अंत हुआ है। बाकी दलों को भी इसको लेकर बहुत चिंताएं हैं, सबने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन जदयू पर इस पूरे फैसले का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। उसमें भी खास तौर पे लौकुश समाज के लोग जो नीतीश कुमार को भगवान का दर्जा रख देते हैं, उनके लिए ये बड़ा मिक्स्ड फीलिंग वाला रहा है फैसला नीतीश कुमार का। निशांत के आने से थोड़ी खुशी तो है, लेकिन नीतीश कुमार के जाने का दुख इतना बड़ा है कि वो सारी खुशियां एक तरफ और वो दुख भारी पड़ जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुखरता से इस पर अपनी बात रखी है। कोई कह रहा है कि भुजा पार्टी ने हाईजैक कर लिया, कोई कह रहा है कि सवर्णों ने पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की, कोई संजय झा का नाम ले रहा है, कोई ललन सिंह का, कोई अशोक चौधरी का, कोई विजय चौधरी का। लिस्ट बहुत लंबी है। आरसीपी सिंह ने भी अपनी जो इच्छा है, जो दुख है, उसको प्रकट किया है। संगठन को लेकर एक बड़ा सवाल तो शुरू से ही खड़ा था कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, जब से उनका थोड़ा बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ा तब से ही ये सवाल खड़ा था। लेकिन पक्ष विपक्ष दोनों का एक मोनोटोनस राय एक जरूर है। पार्टी के लोगों का भी ये राय है, लवकुश के भी राय है यही, कि नीतीश कुमार को इतनी जल्दी यह फैसला नहीं लेना चाहिए था। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नीतीश कुमार ने खुद से यह फैसला लिया भी है? कई बार ये बातें सार्वजनिक हुई हैं कि नीतीश कुमार चाहते थे राज्यसभा जाना, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है, आईएएस हवलदार क्यों बनना चाहेगा? जब घर में इतना बड़ा प्रयोजन है तो घर के लोग, नीतीश के प्रिय लोग, दुखी क्यों हैं? हमारे साथ इन सारे विषयों पर बात करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जिनका परिचय देते समय मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, पिछली बार इंटरव्यू में तो मैंने कह दिया था कि जदयू के एक बहुत मजबूत कार्यकर्ताओं में से हैं, नीतीश कुमार को पिता तुल्य मानने वाले लोगों में से हैं, अवधेश लाल नाम है इनका। लेकिन आज के परिचय में एक बहुत बड़ी बात जो मैं नहीं बोल पा रहा हूं, वो ये है कि मैं इन्हें किस पार्टी से जोड़ूं। क्या मैं इन्हें जदयू का कार्यकर्ता कहूं, या इन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता, सबसे बड़े शायद नेता इस वक्त संजय झा के शब्दों को अगर मैं यूज करूं तो ये किसी और पार्टी के एजेंट है। जीवन भर जिस पार्टी के लिए सर्वस्व निछावर किया, परिवार के लोग लगातार जिस पार्टी के ऊपर सर्वस्व निछावर करने के चलते इनसे खपा रहते हैं, आज उस पार्टी ने ही इन्हें एक तरीके से बेदखल कर दिया, दूसरी पार्टी का घोषित कर दिया। दुख तो होगा ही, क्योंकि एक दुख तो नीतीश के जाने का है, दूसरा ये वही शख्स है जिन पर हाथापाई हुई थी जदयू कार्यालय में, इनके साथ हाथापाई किया गया। क्यों किया गया वो इन्होंने अलग अलग जगहों पर आकर बताया, लेकिन मैं ज्यादा इच्छुक इस बात को लेकर हूं, आप अभी हैं किस पार्टी में? ये आपकी पार्टी के एक बड़े नेता संजय झा, जिनसे आपका पूर्व में भी मुलाकात होता रहा है, उनका आरोप है कि आप जदयू के हैं ही नहीं। हम तो जदयू के हैं ही, और पहले भी थे, आज भी है, लेकिन एक साजिश के तहत संजय झा जी ने पार्टी से मुझे निष्कासित कर दिया। लेकिन पार्टी की सदस्यता अवधेश लाल आपने कब ली थी? मैं 2001 से जनता दल यू में 2001 से आप पार्टी में हैं? जी, लगभग 25 वर्षों से निरंतर लगातार मैं पार्टी के विभिन्न पदों पर रह करके बिहार के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इसका कोई सबूत आपके पास? तमाम सारे सबूत हमारे फेसबुक आईडी पर भी है और कुछ पेपर भी है। अभी वर्तमान में जो मैं कोढ़नी विधानसभा का प्रदेश विधानसभा प्रभारी था, और ये लेटर मुझे
जहां हमें पार्टी के द्वारा भेजा गया था, हम्म। ये केदार प्रसाद गुप्ता जी वहां से भाजपा के उम्मीदवार थे। एनडीए का जी। जी जी, इन्होंने प्रशस्ति पत्र दिया। इनको जिताने में, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, मेरा बहुत बड़ा योगदान है। तो अब ये इनका कहना है कि ये जेडीयू के लोग नहीं है, राजद के लोग है, इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इसको पैसा पर दे करके भेजा जा रहा है। तो हम तो जेडीयू के लोग सर थे ही। ये संजय झा बतावे। मैं आपके माध्यम से भारत लाइव के तमाम दर्शकों और बिहार की जनता को मैं बताना चाहता हूं, ये संजय झा कहाँ थे, किस पार्टी में थे और ये कैसे जेडीयू में आए, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं तो शुरू से जदयू में था, अभी भी हूं, आगे भी मैं बना रहूंगा। ये हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया। मेरे दिल में जो नीतीश बाबू बसते हैं, इसको कैसे ही हटा मैं दें? वही पूछना चाह रहा हूँ, दर्शक भी यही जानना चाह रहे होंगे। अवधेश लाल जी, आप इस पार्टी में जुड़े थे तो निश्चित ही कोई मोटिवेशन होगा, जी, किसी ने मोटिवेट किया, किसके विचारधारा से प्रेरित होकर आप पार्टी में आए थे? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम देखा, उनसे एक समाजवादी का जो उस समय आंदोलन चल रहा था, उसमें वरिष्ठ नेता सब थे, उसमें लालू प्रसाद यादव जी भी थे, नीतीश कुमार जी थे, रामविलास पासवान जी थे। नीतीश से प्रभावित जी, होकर तो आप आए इनसे थे। नीतीश बाबू से प्रभावित होकर के हमने इस पार्टी में आया और पार्टी में मजबूती से काम किया। और आप किस जाति से आते हैं? मैं अति पिछड़ा में देवहर जाति से आता हूं, जो वंचित समाज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बताना चाहता हूं, आर लाल साहब का नाम आप लोग सुने होंगे। वो मेरे ही समाज से आते हैं, हम ही लोगों के परिवार है। जो बिहार में मात्र 17 जिला हुआ करता था और वो आईजी का पद था, उस समय डीजीपी का पद नहीं हुआ करते थे, वो हम ही लोगों के समाज से। बाद में उन्होंने अपनी इस समाज को छोड़ करके यादव में चले गए और लालू यादव जी ने उनको एमएलसी भी बनाया। कुछ सवाल और मैंने जल्दी में पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको छोटे आई हैं, वो भी मैं पूछूंगा आगे चल के। सबसे पहला सवाल, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की जब खबर आपने सुनी, आपके जैसे कार्यकर्ताओं ने सुनी, आप सब आपस में बात करते हैं उस वक्त, जी जी, क्या पहला रिएक्शन था आपका? नहीं, ये तो देख करके बहुत दुख लगा। मैं यहाँ नहीं था, मैं दिल्ली में था और मैं इसलिए नहीं आ रहा था। हम ये जान रहे थे कि अगर हम जाएंगे, इस प्रकरण में हम आगे बढ़ेंगे, तो ये लोग जो है संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी वगैरह वगैरह जो है, ये तो टारगेट बनाए ही हुआ था। मेरा जो है वो पूरा बखिया उधेर देंगे। और जैसे ही कल हम पार्टी ऑफिस में, कार्यालय में आए, निशांत भैया का पार्टी में ज्वाइनिंग था, उस खुशी में हम दिल्ली से चल करके पटना आए थे। हम पटना में थे भी नहीं। और जब हम अपनी बात को रख रहे थे, उसी बीच में जयचंद के लोगों ने संजय झा। आप पार्टी कार्यालय में पहुंचे, दिल्ली से आप स्पेशली इसीलिए आए थे? जी जी, क्या मोटिवेशन था, क्यों आए थे पार्टी कार्यालय? आए थे इसलिए कि बहुत बरसों से लोगों की डिमांड थी, बिहार की जनता का डिमांड था और जेडीयू के तमाम लोगों का ये कहना था कि भाई निशांत भैया आवे और जेडीयू को अब संभाले। नीतीश कुमार के जाने के बाद निशांत की एंट्री से आप खुश थे? हाँ, खुश थे, क्योंकि एक तो कोई आगे आकर के हम लोगों को देखने वाले तो है, पार्टी को कोई बचाने के लिए तो आ रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार ने यह तय कर दिया होता कि संजय झा, ललन सिंह या इन लोगों में से कोई अगर पार्टी चलाए, तो दिक्कत क्या है? पार्टी ये लोग आपके जैसे कार्यकर्ता ये क्यों मान रहे हैं कि संजय झा हमारे नेता नहीं हो सकते हैं, ललन सिंह नेता नहीं हो सकते हैं, या कोई भी चौधरी नेता नहीं हो सकता है? ये जो संजय झा है, ये संगठन के लोग नहीं है। ये विरोध क्यों? क्या ये अगड़ा पिछड़ा विरोध है, क्या है ये? जी जी, ये अगड़ा पिछड़ा तो है ही। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। ये जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी, सूर्यनारायण बाबू के विचारों को कुचलना चाह रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रतिबिंब है। ये संगठन नहीं, गैंग चलाते हैं। गैंग तो माफियाओं का होता है, गुंडों का होता है, डकैतों का होता है, राजनीतिक में दल के समर्पित कार्यकर्ताओं को। मेरी बात सुनिए, देखिए, बात को अपनी जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं संजय झा पर, जो इस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। अगर वो ब्राह्मण जाति से आते हैं तो ये मतलब ये उनका कहीं से कोई कमी तो नहीं है। अगर वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जब संजय झा को अपने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया पार्टी का नीतीश कुमार ने, तो एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जब आहापोह की स्थिति थी। आप एक ऐसे गठबंधन में थे जहां आपके साथ छल हो सकता था, ये सब आपको पता होगा। तो संजय झा ने तो एक तरह से संगठन को आपको अच्छा किया। आज इतने सारे विधायक जीत कर आए, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, तो संजय की गलती कहाँ है? गलती इनका ये है। क्या ब्राह्मण यही गलती है? नहीं, गलती ब्राह्मण है, ये गलती नहीं है। ये आदमी ही गलत है। ये मैं बताना चाहता हूँ। ये गलत, नहीं, ये गलत कैसे? ये तो आधारहीन हुआ ना, कोई किसी को कह सकता है गलत है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये 2015 ईस्वी में जो दरभंगा जिले में बहेरी प्रखंड के अंतर्गत इंजीनियर हत्याकांड जब हुआ था। ये तो बड़ा आसान है उदय जी, किसी पर आरोप लगा देना। संजय झा को आप खराब आदमी बोल दीजिएगा
सबूत क्या है, क्या गलती की है उन्होंने? आपकी पार्टी के लिए इतना काम किया है, जिस पार्टी को एक ऐसी स्थिति में, अब हाल ही में गठबंधन, आपका महागठबंधन साथ था, तेजस्वी साथ में थे, आपके साथ बहुत छल होने वाला था, पूरा बिहार जानता है। अगर वहां से कोई बचाने वाला है तो वो संजय झा है। आज पार्टी का इतना बड़ा, अगर विधायकों का संख्या बढ़ा है, आज नंबर 2 की पार्टी बनी है, आज आपके पास केंद्र में मंत्री हैं, आज नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, तो ये सब कुछ का श्रेय तो आप दीजिएगा ना संजय झा को। दुश्मन कैसे बना सकते हैं आप उनको? क्यों ब्राह्मण इसलिए? नहीं, ब्राह्मण है इसलिए नहीं, इनका काम रहा है सब दिनों से, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जो समर्पित पार्टी के साथी है, जो कार्यकर्ता है, उसको दरकिनार कर अपने चहेते लोगों को, अपने मनपसंद लोगों को, वो पार्टी में विभिन्न पदों पर, जो कल आयोग निगम वगैरह बना था, उसमें इन्होंने जगह दिया और समर्पित साथियों को साइड करते हैं। ये पार्टी तो नीतीश कुमार जी की पार्टी है। जेडीयू जो है वो पिछड़ों, अति पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, दलित, महादलितों की पार्टी है। इसमें जो काम करते हैं उसको तो आपको सम्मान देना चाहिए। कल निशांत जी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, मैं उसी में आया था उनको सम्मानित करने के लिए और बधाई देने के लिए कि आपके आने से बिहार में खुशी की लहर है, तो आपको कम से कम आए। और बरसों से जो डिमांड हो रहा था जेडीयू के द्वारा, बिहार की जनताओं के द्वारा, आपने उस बात को स्वीकार किया। इन्हीं लोगों के इशारा पर मुझे ऐसा मार मारा गया वहां, अगर दोस्त पुलिस वाले नहीं होते तो शायद मैं आज आपके स्टूडियो में होता भी नहीं। क्यों लगता है, क्यों आप पर हमला किया गया? ये इनको लगता है कि ये कभी जो है ये तो नीतीश कुमार का सिपाही है। हम तो संजय झा जी के साथ कभी रहे नहीं, हम तो नीतीश कुमार जी को माने, वो हमारे पिता तुल्य है। इनको ये लगता है कि हमारा यस मैन नहीं है, इसलिए ये मुझे साइड करते हैं और ये बोलते हैं कि ये जेडीयू के लोग नहीं है। आपको तो अलग-अलग पार्टी आरजेडी का बता दिया गया। ये कल जाते जाते एयरपोर्ट पर बता रहे थे, संजय झा बोल रहे थे कि ये जेडीयू के लोग हैं, नहीं है, और ये राजद के लोग हैं, इनको भेजा गया है करके, पैसा दे करके भेजा गया। तो संजय झा से बेहतर कौन जानेंगे? ये आप ही हैं। जी, ये मैं हूं जो गुलदस्ता दे रहा हूं। और एक मैं बड़ी बात बता रहा हूं, अवधेश लाल जी के पास सबूत है, ये दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि संजय झा के साथ भी मुलाकातें होती रहती हैं, पार्टी के विभिन्न नेताओं से मुलाकातें होती रही। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है मान लेते हैं यस मैन है, पार्टी में कई विचारधारा होते हैं, कई लोग किसी दूसरे का विरोध भी करते हैं। नीतीश का भी विरोध हुआ है इस पार्टी में, जॉर्ज फर्नांडिस का हुआ है, शरद पवार का हुआ है, सबका हुआ, लेकिन लोग तो पार्टी में रहे हैं ना, आपको निकालने की क्यों बचे नहीं? इनको वही मैंने ये लग रहा था कि ये अति पिछड़ा समाज में वंचित कमजोर तबके से आते हैं, इसीलिए इसको साइड कर दे और हम अपने जो चहेते, हमारे समाज में भी जो कुछ इनके चहेते हैं, जातिवाद, जी चहेते हैं, जिसमें 2 व्यक्ति इनके चहेते हैं। एक तो इंजीनियर हत्याकांड बहेड़ी में जो 2015 ईस्वी में हुआ था, वो तो आजीवन कारावास हुआ, सजा मुक्त बाद में निकले हैं। एक जो उनके साथ लोग हैं उनको ये ज्यादा मानते हैं, और इस बात की जानकारी मुझे कब मिली, अभी जो ईश्वर मंडल दरभंगा ग्रामीण से एमएलए है, वो मेरे ही आवास पर रहते थे। दरभंगा जिला संगठन के जो प्रभारी है और केदार प्रसाद भंडारी जी, और एक दलित समाज से आते हैं प्रदीप महतो जी, हम 4 लोग अपने आवास पर ही रहते थे। वहां से जब संगठन का कार्य हो रहा था, संगठन की आप बात कर रहे थे, तो संगठन का वो रोगी कल्याण समिति वाला जेडीयू ऑफिस पटना में जमा कर दिया गया था। वहां से सिंगल ईश्वर मंडल माननीय विधायक वो गए संजय झा जी से मिलने के लिए, हम लोगों को छोड़ दिए। वहां से जब आते हैं मेरे आवास पर, वो दफ्तर जाते हैं, पार्टी दफ्तर से जाकर के वहां से पेपर उठा करके लाते हैं और पेपर में उस पर व्हाइटनर मार करके संजय झा का जैसे जैसे इशारा हुआ, उसमें अमुक व्यक्ति को इसमें ये बनाना है, अमुक व्यक्ति को जिला में देना है, हमको प्रखंड में देना है, इसको ब्लॉक स्तर पर देना है, इसको अनुमंडल स्तर पर देना है, ये अपना काज करे। हम ही से पूछ रहे थे, उस एक व्यक्ति का नाम जो जिसका वो लालदेव का वो तारीफ कर रहे थे कि आप उसका नंबर हमको, हम कहें हम इसको नहीं जानते, ये संजय झा ही बताएंगे। तो संजय झा तो खूब जानते हैं, क्योंकि हमारी जात से ही उसकी पहचान बनी है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं देवहर जाति वंचित अति पिछड़ा में शोषित वर्ग से आता हूं, कमजोर वर्ग से, इसीलिए मेरे ऊपर हमला किया गया। आपको ऐसा लगता है क्या कि जदयू लौकुश और पिछड़ों की ही पार्टी रही है और अब कहीं ना कहीं नए नेता को या किसी और जाति के, खासतौर पर सवर्ण नेताओं को एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो निश्चित तौर पर जो है, ये केवल आपके लेवल पर है या आप सही में जब जनता के बीच जा रहे, कार्यकर्ता के बीच जा रहे, तो ये सब जगह है? क्या आप उसका चेहरा है इस विरोध का? नहीं, ये जो है भैया, ये तो सारे लोगों का ये मानना है और कहना, ये पार्टी ही पिछड़ों अति पिछड़ों की पार्टी है, कुर्मी कुशवाहा की पार्टी है, तो इसमें अन्य जाति के लोग चलेंगे नहीं। ठीक है, ये पार्टी है, संगठन है, विभिन्न समाज के लोगों को रहना
मतलब संजय जी, झा जी। के अच्छा काम भी करेंगे तब भी नहीं रह सकते नहीं, अच्छा काम अगर करते तो इस तरह की बात ही नहीं हो। अच्छा क्या होता है, अच्छा अगर काम करते तो ये जो अभी प्रकरण हुआ है इस बात की अवधेश 2000 जी, ये भी तो हो सकता है ना कि आप कल अग्रेसिवली बोल रहे थे, जी आपने कई लोगों को जयचंद भी कहा, इस वजह से कार्यकर्ता ही नाराज हो गए हों और आप पर हाथ छोड़ दिया नहीं, हो। अगर जयचंद कहे तो हम गलत कहाँ बोले? जो जिस बात की आपको लगा चर्चा, संजय झा जयचंद है? नहीं, ये चारों लोग पार्टी को जो बर्बाद कर दिए, ये बर्बाद कर दिए। कैसे कैसे साबित कीजिए, जी, जी, जयचंद क्यों कह रहे हैं आप? जयचंद इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारा जेडीयू में मात्र 43 सीट था, तो हम कमजोर थे, हम्म, इनका कहना है, और 85 पर हम ताकतवर हो गए। तो मैं इसको जस्टिफाइड करता हूँ, 43 पर हम मजबूत थे, हमारे मुख्यमंत्री जी थे, हमारे विधानसभा का जो अध्यक्ष का पद होता है वो जेडीयू का था, गृह मंत्रालय जेडीयू का था। हम 85 सीट पर आए तो हम कैसे कमजोर हो गए? आप देखिए, जब सरकार की गठन हो रही थी तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष के लिए विवाद हुआ, भाजपा कोटे में चला गया, गृह विभाग के लिए हुआ, वो भी भाजपा कोटे में चला गया। अब जो मात्र 3 महीना हुआ है और आप मुख्यमंत्री जी को यहाँ से निकाल कर हो राज्यसभा सकता है नीतीश जी स्वस्थ न हो और स्वेच्छा उनकी, उन्होंने तो कहा ही कि मैं राज्यसभा खुद अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। नहीं तो भैया ऐसा है ना कि अगर स्वस्थ हैं तो वो राज्यसभा में कैसे काम करेंगे? उनके लिए तो राज्यसभा लायक नहीं है। हम आपके माध्यम से मांग करेंगे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कि आदरणीय नेता हमारे जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, इनको अगर आप राज्यसभा ले जा रहे हैं तो इनको उपराष्ट्रपति बनाइए, उप प्रधानमंत्री बनाइए, जो एक बिहार में और देश में एक संदेश जाएगा, जिस लायक हमारे नेता है उसको उस जगह तो पर नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने में संजय झा की क्या गलती है या ललन सिंह की क्या गलती है? आपने जिस तरह से ये माहौल को क्रिएट किया होली के समय में भैया, आप जो है सारे लोग घर में अपना होली जश्न मना रहे थे, और जिस तरह का आपने ये माहौल पैदा कर आपको दिया लगता है भैया, कोई खेल हुआ है? पूरा खेल हुआ है। फिर पूरा विधायक रो रहे हैं, मंत्री रो रहे हैं, कार्यकर्ता तो रो ही रहे हैं, बिहार की जनता रो रहे आपके हैं। विधायकों की अलग बैठक भी आज खबर आ रही हुई है, 12-15 विधायकों की। वो सब होते रहता है, उसका अपना है, मैंने बताया ना कि वो संगठन नहीं, अपना उनका गैंग है, उस हिसाब से चलते हैं। और हम विधायक को ये बताना चाहते हैं, जो विधायक जिसकी कल पहचान नहीं थी, नीतीश कुमार जी के नाम पर आपने एमएलए बना है, मंत्री बना है, राज्यसभा गया है, सांसद गया, एक व्यक्ति बोलना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? इसका एक वजह है कि अगर हम बोलेंगे तो संजय झा की निगाह में, ललन सिंह की निगाह, वगैरह वगैरह नेता की निगाह में चढ़ जाएंगे, हमें मंत्री पद नहीं मिलेगा, इसलिए वो बोलने से कतराते हैं, आपका डरते हैं। सीधा सीधा कहना है पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, पिछड़े लोग जितने भी जुड़े हुए हैं पार्टी से, नीतीश कुमार को चाहने सब नाराज है? टोटल का टोटल नाराज है। कि हमको लग रहा है जिस तरह का स्थिति, वस्तु स्थिति तैयार कर दिया है बिहार के अंदर, ये आने वाला समय में हमको लग रहा है जिस तरह जेपी आंदोलन 1974 ईस्वी में हुआ था, यह कहीं आंदोलन का रूप ना ले ले, और ये ऐसा रूप ले लेगा जो इसको फिर संभालने वाला नहीं कोई मिलेगा। जो इनके नीतीश कुमार जी के शुभचिंतक हैं, जो इनके चाहने वाले लोग हैं, वो हताश है, परेशान है, रो रहे हैं। इसको कैसे संभालेगा? ये जब पूरा बिहार विभिन्न जिलाओं में जब इसका आंदोलन का रूप होगा, फिर कोई इसको संभाल नहीं पाएगा। आखिरी सवाल होगा मेरा, आप पिछली बार जब मुझसे मिले थे तो आपने कहा था कि कई बार पार्टी के लिए जमीन भी बेचा है, कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए, पार्टी संगठन को मजबूत रखने के लिए कई कई दिनों तक घर से दूर रहा हूँ। ये सब कुछ आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपने कहा कि नीतीश कुमार को आप पिता तुल्य मानते हैं, आप उनसे बड़ा प्रभावित रहे हैं। अब तो पार्टी ने भी आपको एक तरीके से बेदखल कर दिया, नीतीश भी अब बिहार में शायद न रहे। क्या दुख है मन में, क्या लगता है ये दुख हम लोगों को कार्यकर्ताओं के तो मन में है? हम लोगों को बहुत पहले ही एमएलए भी बन गए होते, चेयरमैन भी बन गए होते। ये निश्चित तौर पर संजय झा का ही खेल हुआ। संजय झा ने कहा कि अपने समाज को मीटिंग करवाइए, और ये शख्स एयरपोर्ट पर जाते हैं तो बोलते हैं मैं चिंता नहीं, पहचानता नहीं हूँ। मैं बिहार में उदाहरण हूँ, 5 बीघा अपने दादा का संपत्ति को बेचकर, अभी तो पार्टी के लिए आप ही तो लगाए थे। संगठन के लोग कौन है? जो प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, यही लोगों ने बना करके मुझे भेजा था कुढ़नी विधानसभा में। हम तो जेडीयू के लिए काम करे थे, वहां राजद का केदार प्रसाद गुप्ता जी उम्मीदवार थे क्या, उनको जिता करके हमने लाया। तो इनका जो आरोप है वो सरासर निराधार है, गलत है। जिस तरह पार्टी से इन्होंने निकाल दिया एक बहाना बना करके, चूंकि हमने इनके बेटी के ऊपर कटाक्ष किया था, ये अपने पॉकेट वाले लोगों का आयोग बोर्ड में बनाया था, इसी का मैंने शिकार हुआ। और ये समर्पित साथियों को, हमारा जैसे लाखों लोग हैं जिसको ये नजरअंदाज करते हैं, ये गैंग चलाते हैं। दुख है इस बात का, पूरा कोई साथ नहीं दे पा रहा है, सब पूरा दुख है। और हम तो आपके माध्यम से अपील करेंगे तमाम हमारे जेडीयू के जो साथी लोग हैं, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये सब लोग आकर के और इस पार्टी को बचावे, और जो इस खेल का मास्टरमाइंड है उसको यहाँ से जेडीयू से निकाल करके उसको बाहर फेंक दे। और निशांत भैया आए हैं, उनके आने से निश्चित तौर पर पार्टी में हर्ष है,
खुशी है। निशांत कुमार के साथ आप रहिएगा खड़ा, या अब राजनीतिक रूप से, चूंकि पार्टी ने तो डिसोन कर दिया है आपको, तो क्या आप रहेंगे यहाँ से निशांत के साथ खड़े, या अलग कोई राजनीतिक रास्ता हम पकड़ेंगे? किसी अन्य दल में नहीं जाएंगे। जैसे मैंने बताया, कल भी हम इस पार्टी में थे, आज भी है। ये हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन मेरे दिल में नीतीश बाबू बसते हैं, निशांत भैया बसते हैं। उस पार्टी जेडीयू का जो है तीर छाप का झंडा को हमारे हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। किसी की हैसियत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। और जो आरोप लगाया है, हमारे पास एक बहुत बड़ा सबूत है। आज रुपया के लिए लोग क्या नहीं करते, रुपया के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। मैं जिस परिवार, जिस समाज से आता हूं, एक बार हमारे साथ एक घटना घटी थी। मैं झारखंड जा रहा था, तो उस समय में 3,28,000 रुपया जो है वो मुझे मिला था। और उस पैसे को हमने सही सलामत इज्जत के साथ, हमने पैसा जिस व्यक्ति का था उसको हमने लौटा दिया। तो हम तो उस परिवार से आते हैं, ये मेरा है। ये जो आरोप लगाते हैं, ये मेरा चाल चरित्र व्यवहार है, संस्कार है। अब देश ने पेश की ईमानदारी की अद्भुत मिसाल, सहयात्री को खोज कर लौटाया 3,28,000 रुपया। हमने अपने देवहर जाति का, हम अपने जेडीयू पार्टी का, नीतीश बाबू का, दरभंगा जिला को, हमने बिहार के नाम को रोशन किया है। कोई माय का लाल नहीं है जो हम पर कोई दाग लगा दे। इस राजनीतिक आचरण का, संस्कार का जी, आज आपको बड़ा बहुत बढ़िया फायदा मिला है। दिल तो टूट गया होगा? दिल तो टूटा हुआ पहले से था, कल तो और जैसे कभी लगा नहीं, कभी सोचे तो नहीं होंगे ना कि जिस पार्टी को माँ की तरह सींचा, जिस कार्यालय को अपना घर जैसा समझा, वहीं कोई जूता चप्पल धक्का धुक्की करके मार के वहां से बाहर खदेड़ देगा? ये मारा ही नहीं है। अब तो डर है इन लोगों की, जो लोग सब हैं, जो 3-4 जयचंद लोग हैं। ऐसा नहीं हो कि तो कल मार ही पीट किया है, मेरी जान भी ले ले, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और विभिन्न एक बना करके, साजिश करके किसी केस में भी फंसा दे, कल जेल भी मुझे भेज देंगे ये लोग, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या लगता है, निशांत साथ देंगे कार्यकर्ताओं का, जिस तरह से नीतीश कुमार आज तक देते हैं? निश्चित रूप से इनके आने से जेडीयू मजबूत होगी। और सब जेडीयू के लोगों से हम आग्रह बार बार कर रहे हैं कि आकर के आप किसी से उम्मीद है पार्टी में, निशांत से या किसी से आपको, कि मतलब जो आपकी बात समझेंगे? निशांत भैया भी जानते हैं, मनीष वर्मा सर भी जानते हैं, और भी जैसे संगठन में काम कर रहे थे, इनका नाम है आरसीपी सिंह साहब, वो तो सबको लेकर चलते थे, कहाँ कोई दिक्कत होती थी। पिछड़ा क्या आग्रह, तो क्या पिछड़ा, आरसीपी सिंह जी के पक्ष में बोलने के चलते आप पे हमला हो गया? नहीं, हम तो नीतीश बाबू का आदमी है, नीतीश बाबू का आदमी है। हम तो संजय झा को भी उतना ही मानते हैं, ललन सिंह जी को उतना ही मानते हैं, उनको भी उतना ही मानते हैं, मनीष सर को भी, आरसीपी बाबू को उतना ही मानते। लेकिन इन लोगों के साथ तो आप रहिए तो भी नहीं रहिए, क्योंकि आप उसके टीम के लोग हैं नहीं, आप गुंडा नहीं है, आप गलत व्यवहार के नहीं है। सिंह टीम का मानता है लोग क्या? नहीं, हम तो नीतीश बाबू के आदमी हैं, हम तो नीतीश बाबू के आदमी है, जेडीयू के लोग हैं। जेडीयू में जो भी छोटे और बड़े नेता है, हम सबके साथ मिल करके चलते हैं। ये दुख है, पीड़ा है। मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं कि जदयू एक अलग तरीके की पार्टी है। ऐसे ही एक छोटी सी पार्टी बिहार में 20 साल से अधिक सत्ता के केंद्र में नहीं रह सकती। अवधेश जी, इस बात का दुख तो आपको निश्चित ही है, वो दिख रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन खुशी तो इस बात की है ना, एक बड़ी जीत हुई है आप लोगों की, निशांत आ गए हैं पार्टी में, अब लगता है कि एक बड़ा रोल उनको मिलेगा। जी, उनको जीत है ना आपकी? जी, हम सबों कार्यकर्ताओं की, बिहार की जनताओं की जीत है। लाखों हजारों कार्यकर्ता हम सब जैसे वर्षों से डिमांड कर रहे थे कि इंजीनियर निशांत भैया आवे और पार्टी को बचावे। और भाजपा का जो ये डिमांड है, भाजपा जो ये चाहती है बिहार में कि हम अपना मुख्यमंत्री देंगे, ये नहीं होने देंगे। और इंजीनियर निशांत भैया को बिहार के मुख्यमंत्री पर हम लोग बैठाएंगे। जो व्यक्ति हमारे नेता को यहाँ से भगा करके दिल्ली ले जा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और हमारे जैसे कार्यकर्ता जो 25 वर्षों से पार्टी में खून पसीना बहाकर अपनी संपत्ति को बर्बाद करके पार्टी के लिए काम किए, समाज सेवा में काम किए, उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये व्यक्ति दल का ही लोग नहीं है। तो हम लोग तो नीतीश बाबू के लिए, नीतीश हमारे पिता के समान है, उनके लिए, उनके आदर्शों पर चलने का काम किया है, कभी कोई गलत कार्य नहीं किए हैं। तो ये जो आरोप लगाते हैं, ये तो इनका निराधार है। आपका इशारा ये है कि निशांत के आने से बहुत खुश नहीं है ऊपर के लोग पार्टी के? नहीं, वो लाए हैं एक मोहरा बना करके, लेकिन इनसे भी वो लोग बहुत खुश नहीं है और नहीं चाहते हैं कि बिहार की गद्दी पर बैठे बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन हम लोगों ने मार खाया है, मारपीट खा करके, गाली गलौज सुन करके। कल ही देखे जब उनके
सदस्यता जब पार्टी की जब ले रहे थे उसमें हम दिल्ली से आकर के पटना आए थे, तो इन क्या लोगों डिमांड है आपकी? इन आप लोगों आप के चाहते द्वारा हैं कि निशांत मारपीट किया मुख्यमंत्री बने? हम लोग उनको बनाएंगे, दूसरा किसी को हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। भाजपा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा नहीं था। नहीं, भाजपा को तो मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देंगे। हमारा जेडीयू, कौन चाह रहा है भाजपा का मुख्यमंत्री जेडीयू बनना? से ही मुख्यमंत्री निशांत भैया होंगे, क्योंकि पार्टी का भी नारा था, एनडीए का भी नारा था 2025 से 30 फिर से नीतीश, और बड़ा मैंडेट मिला बिहार की जनता को, तो ये तो नीतीश जी के कारण मिला। तो नीतीश जी अगर यहाँ से जा रहे हैं तो उनके जो उत्तराधिकारी होंगे वही लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरे दल का लोग कैसे बन जाएगा? आपको भाजपा क्या लगता है, क्या बदल गया? भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में क्यों बनना जा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि जिस तरह का ये लोगों ने राजनीति किया है, जिस तरह से भाजपा से ये लोग सेटिंग किए हैं, कौन? जो कुछ लोग हैं, जो 3-4 लोग हैं जिनका नाम जानते हैं, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी वगैरह वगैरह सब है, ये लोग एक साजिश के तहत ये पार्टी को समाप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन ये तो कहेंगे ना कि हमने अगर हमारे मन में नीतीश कुमार का कुछ गलत होता तो हम निशांत को क्यों पार्टी में लाते हैं, निशांत को डिप्टी सीएम तक बनाने की बात क्यों करते हैं? निशांत जी को तो हम लोगों की वजह से लाया गया है। हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता, पटना के ही वरुण जी हैं जो जेडीयू के कार्यकर्ता है, ऋषि अभय पटेल जी हैं, उनके और भी बहुत सारे साथी लोग, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और मार पीट खा करके, गाली गलौज पूरा ये करके उनको, जैसे वर्षों का जो हम लोगों का डिमांड पूरा हुआ, उसी खुशी में आए तो इनके द्वारा हमला करवा दिया गया, तो मेरी जान बच गई। अगर ये आप खुश यही होते, इशारा कर रहे हैं कि खुश नहीं है ये लोग निशांत जाने से? खुश होते तो उनकी जो सदस्यता अभियान ले रहे थे निशांत भैया, तो इसमें हमारे ऊपर हमला कराने का क्या मतलब है? आगे चल के पार्टी में आपको लगता है कि निशांत आपकी बात रखेंगे या आपकी बात समझेंगे? निश्चित रूप से वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, पिता के आदर्शों पर चलने वाले हैं, चल रहे हैं, तो अपने हिसाब से, और हम लोग भी आग्रह करेंगे कि जो चंद लोग हैं उनसे अपना हट करके, अपना एक बिहार में जो उनका सम्मान है, इमेज है कि नीतीश बाबू के सुपुत्र हैं इंजीनियर निशांत भैया, वो अपने हिसाब से चलेंगे। अगर इन लोगों के साथ फिर घिर जाएंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाती है। नीतीश कुमार जितने बड़े नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उससे कहीं छोटी पार्टी से, कहीं छोटे स्तर से उन्होंने शुरुआत की थी। आज जरूर इतने बड़े हो गए हैं कि पूरा बिहार, जदयू के सारे कार्यकर्ता, इनके जैसे कई लोग अपने पिता के स्थान पर नीतीश कुमार को देखते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब नीतीश कुमार एकाएक राज्यसभा जाने की तैयारी कर देते हैं और ऐसे लोग राजनीतिक रूप से अपने आप को अनाथ मानने लगते हैं। और सबसे, उससे भी दुखद, सोने पर सुहागा या करेला पे नीम कहिए, कि परिस्थितियां तब और बुरी हो जाती हैं जब पार्टी आपको 25 साल तक इस्तेमाल करके एकाएक ये कह दे कि आप तो पार्टी में हैं ही नहीं। पार्टी का एक बड़ा नेता जो सर्वे सर्वा है वो ये कह दे कि आप पार्टी में हैं ही नहीं, जबकि सबूत तो इन्होंने दिखाया है। पार्टी किस तरफ बढ़ रही है, जदयू का भविष्य क्या होगा, कई आरोप लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आगे चल के भाजपा में विलय की तैयारी हो रही है। संजय झा पर भी आरोप लग रहे हैं। क्या आगे होगा, भविष्य के गर्भ में क्या है, वो जरूर देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में